दीपों की गणना होगी और दीपों की गणना के पश्चात ही नया कीर्तिमान स्थापित हो पाएगा। इसीलिए जितने भी स्वयंसेवक हमारे हैं, सभी से विनम्र निवेदन है कि जैसा कि सर द्वारा निर्देश दिया गया है, 25 मिनट का समय हमारे पास है। इसी नियत समय में हमको सारे दीप जो हैं वो प्रज्वलित कर लेने हैं। उसके बाद जब दीपों का प्रज्वलन सुनिश्चित हो जाएगा, फिर सारे स्वयंसेवक अपने अपने घाटों को छोड़कर ऊपर की तरफ चले जाएंगे। फिर हमारी जो टीम है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की, वो दीपों की गणना करेगी ड्रोन कैमरों के द्वारा। और जब गणना हो जाएगी, फिर उसके बाद हम लोग जय श्री राम का उद्घोष कर रहे होंगे और एक नए कीर्तिमान को स्थापित कर चुके होंगे। हमारा जो अपना ही कीर्तिमान है, उसी को हम पीछे जोड़ चुके होंगे। जितने भी हमारे स्वयंसेवक हैं, सभी से निवेदन है कि 25 मिनट का समय आपके पास है, उसी में आपको दीप प्रज्वलित करने हैं। जब दीपों का प्रज्वलन सुनिश्चित हो जाए, उसके पश्चात आप सारे स्वयंसेवक अपने अपने घाटों को छोड़कर ऊपर की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि जो हमारी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम है, वो ड्रोन कैमरों के द्वारा दीपों की गणना करेगी और उसी गणना के पश्चात ही हम नए कीर्तिमान की ओर अग्रसर होंगे। आतिशबाजी के साथ इस कीर्तिमान की घोषणा होगी। फिर हम लोग एक साथ जय श्री राम के नारे का उद्घोष करेंगे। कार्तिक मासे शुभवासरे शुभक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्णे शुभाशुरात्रे सूर्ये चंद्रे देवो शेषे ग्रहेषु एवं ग्रहगुरुगण विशेषणविशिष्टायां शुभवृद्धौ नामाहं गोत्रः भगवती श्री सरजूकटाभिप्राप्त्यर्थे सर्वत्र यशो विजय लाभाभिप्राप्त्यर्थे सनातन धर्म उत्थान प्राप्त्यर्थे भगवती श्री सरजूदेवी प्रीत्यर्थे सरजू आर्तिकं पूज्यामहं करिष्ये संकल्प सिद्धिरस्तु। हस्ते पुष्पमादाय भगवती सरजूदेव्याध्यानम् ओम नमामि सरजू कौतागपंकजं सुरासुरैर्गं दिव्यवृत्ते भुक्तिं च मुक्तिदायित्यं भावसदा भगवती सरजूदेव्यै नमः। ततो चंदनं गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषणी ईश्वरीं सर्वभूतानां तां समर्पयामि। ओम खन्नमी मगंधलप्रिया भूखता तोमरस्मान प्राणिष्टयाते योगांस्तां समर्पयामि पुष्पं पुष्माल्या। ओम औषधीः प्रतिमो बधों पुष्पवतीः प्रसूवरीः अस्वा इव सवित्वरी दीर्घाः पायिषवाः पुष्पं पुष्माल्यां समर्पयामि नानाफलद्रव्याणि। ओम अहिर्भोगैः प्रतिदिवाहं ज्याया हेतुं परिलाभमाना हस्तगणो विष्मान् यौनान् विद्वान् कुमान् कुमान् संपरिपाल विश्वतः नाना प्रमद्रव्याणि समर्पयामि विलेनाथे चित्रम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् भगवती सरजूदेव्यै नमः। ततो दीपं पंचामृतानां हरिः ओम पंचामृतं रामीतं पयोधृतं मधु शर्करासमायुक्तं स्नानार्थं तद्गृह्यताम्। ओम पयः विद्यां पयोमयी पयोद्यन्ते क्षेपयोधाः पयस्पतिः प्रविशाः शान्तु मह्यं ओम सर्वधारो मयवारसाकिनः श्वेताक्षोरवते उग्राय पशुपते कर्णानामावताय भद्राय बहुरूपाः आरण्याः नाभ्याः आशीतमन्दिरसमुं सीतं योः समर्पता ओम नमस्ते सरजूदेवासितरेश्वरे ब्रह्मा सर्वदेवेश्वराधि सदात्म सेविका देवी तथा सुरभितरे मानसा समायाते जगतां पापहारिणी अथतां पथतां देवी कामना से पटियते जे कृत्यं देवी
यमक मसरा तन कान देवा को कृष्ण विराजना मनो भूत मांडे मांडा सदा हुए भक्ति मने मेवा नाम रत्ने चा ये कर्म देवी ते पिता भाव संशय कंतुनेत्रो भवा देवी हरे नारायण श्री महिमा तो देवैश्चा गीयते चा मुहुर्मुहुः तत्रताहि मनः शक्ति स्तवने मानसिका तत्तीरे सर्वतीर्थानि निसन्ति च देवे नमो देवी पुनरेव नमो नमः हे वासिष्ठी महाभागे प्रणतम भद्रसुरा ओम हितयाय विद्महे श्री वासिष्ठे धीमहि तन्नो धर्मो प्रचोदयात् पुष्पांजलिं समापयामि वसयो मयामि जय राम साधि वास्तानि शुरू किया जाए और जो भी हमारे
रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, वृंदावती हनुमान की, पार्वती पतये हर हर महादेव। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। दीप जलाएं अवधपुरी में सिया राम के नाम का, दीप जलाएं अवधपुरी में सिया राम के नाम का, फैलाएं चहुं ओर उजाला सत्य धर्म और ज्ञान का। जय श्री राम, जय श्री राम। ये दीप है आस्था का, विश्वास का, अधर्म पर धर्म और अन्याय पर न्याय की विजय का। और आस्था के दीपों से आज भगवान श्री राम का धाम अयोध्या दैदीप्यमान है। पूरी अयोध्या भगवान के आने की शुभता में उनका स्वागत कर रही है। और इस दीप प्रज्वलन के साथ ही साथ ये राम की पैड़ी जगमग दीपों से, असंख्य दीपों से दैदीप्यमान है। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं अनुरोध करूंगी कि कृपया लाइट्स ऑफ कर दी जाएं और इस भव्य दीपोत्सव का अवलोकन हमारे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री और समस्त माननीय गणमान्यों के लिए ये अवलोकन, कृपया सभी लाइट्स ऑफ कर दी जाएं। इस बार का ये दीपोत्सव हम सब के लिए बहुत विशेष है। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद राम लला अपने भवन में विराजे हैं। तो आइए एक साथ मिलकर खुशियों के असंख्य दीप जलाएं और ये असंख्य झिलमिलाते दीप जिससे कि हमारे ये सरयू के तट आज जगमगा रहे हैं। मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियां बजाएं। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं और सभी वॉलेंटियर्स, राम भक्त, जिनके ये अथक परिश्रम और राम भक्ति का परिणाम है कि राम की पैड़ी जगमग झिलमिला रही है। सरयू के तटों की प्रतीक्षा का अब अंत हो चुका है। उनके प्रभु राम वापस आए हैं। सारी अयोध्या झिलमिल जगमग हो रही है। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है, खुशियां ही खुशियां हैं। और हम एक बार फिर से इस मंच पर हैं विश्व रिकॉर्ड, नया विश्व रिकॉर्ड, एक नया कीर्तिमान रचने के लिए, एक नया इतिहास रचने के लिए। हमारे सभी माननीय मंचासीन अतिथियों द्वारा इस सुंदर, भव्य, अप्रतिम, अलौकिक दृश्य का आनंद लिया जा रहा है। आप सभी भगवान श्री राम के नाम का जयघोष करेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के संपूर्ण जीवन वृत्त और कृतित्व पर आधारित रामायण घर घर कहीं सुनी पढ़ी जाती है। आइए इसी रामायण का 3D होलोग्राफी, प्रोजेक्शन मैपिंग और लेजर शो के माध्यम से अवलोकन करें और प्रभु के चरणों में शीश नवाएं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहा ही सुनहि बहुविधि सब संता।
देश में चल उड़ पड़े वीर हनुमान, छोड़ी लंका खामोशी से, कर सागर लान, नदियां निर्झर पार किए, हर 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 अरण्य बुलान, मेघों के संग उड़ते उड़ते हनुमत की, कर सागर लान, नदियां निर्झर पार किए, हर 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 अरण्य बुलान, चित्रकूट पर के संग उड़ते उड़ते हनुमत ने की पार गोदावरी, और सामने प्रकट हुई सिया राम की प्यारी पंचवटी। चित्रकूट पर्वत फिर आया, दिखा त्रिवेणी संगम, विचित्र तभी भूमि से चमका ब्रह्म, तभी श्री राम के देश राम छोड़ राजधानी देवर चंद्र दूर थे खाते, करते रहते पश्चाताप, देश बने जटा धूप निष्ठुर करते थे सीता, मान में क्या करूं को अग्रज राम का हाल बता, देश बने थे जटा सुखकारी संदेश सुनाया, हर्षित होकर मूर्छित हो गए रामानुज कहे पुत्र, अश्रुधार को रोक न पाए, गले लगा कर हनुमत मित्र, बोले सब कुछ मुझे बताओ, कोई नबी का हाल सुना, ठीक तो है लखन हमारा, उसके भी समाचार बताओ। असली रूप में आकर हनुमत बैठ गए करके तैयारी, टिकट उनसे उनकी घराव लेकर आप यहाँ से चले आए, नंदीग्राम में यही बैठकर 14 वर्ष बिताए। हुआ क्या मुझसे सुनिए, श्री राम ने मुझे बताया था, कैसे क्या क्या उन्होंने मुझे बुलाया था, सीधा बोले श्री राम लक्ष्मण चले गए गहरे वन में, वापस करना जंगल को था राघव जी के मन में, दोनों ने वध किए राक्षस 14,000, दशरथ में नरपक्षी विराट को राम ने दिया विदित ही मान, सीता ऐसी थी रहेगी कभी न होती कोई तुझी, हुई शानु सोचा जोड़ी देगी
लक्ष्मण, इस स्त्री को तुम ही संभालो, चाहे इसको सबक सिखा दो, चाहे इसको अपना लो। हंसी हंसी में लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की काट नासिका, चिल्लाकर भागी वो राक्षसी पहुंची अपने भाई की लंका। अपनी लंका आज रावण हुआ क्रोधित, सबक सिखाओ ना बनाओ को, मेरे न कोई हुक्म मांगे। रामारिच महाको श्री कूला की षड्यंत्र रचा, अपने आगे पड़क के डोल गया मन ऐसा ललचाया, मृग पर शून्य में सारा विवेक गया। श्री राम के समझाने पर एक बात न पत्नी ने मानी, चल पड़े राम मारने। राम का क्रंदन घबराई, तब सीता माता बोली, लक्ष्मण बोले, मैं न जाऊंगा, आपको नहीं छोड़ना है अकेला, यही कहने गए हैं राम। सीता उठी और बोली, क्या क्यों ना जाएगा उन्हें बचाने, जो भाई है तेरे, पति है मेरे। मजबूरी में तब लक्ष्मण ने खींची एक सुरक्षा रेखा, और चल पड़े कहमाते से मार लगीएगा यह रेखा। आया रावण घर कर भेज एक साधु का, तब लक्ष्मण ने खींची एक सुरक्षा रेखा, और चल पड़े कहमाते से मार लगीएगा यह रेखा। तभी वहां पर आया रावण घर कर भेज एक साधु का, वो चिल्लाया, तार गया खेल रेखा का। भिक्षा पानी लेकर सीता कुटी से बाहर, जंगल से सीता आई बाहर। रावण आया रूप में और पूछने लगे राम सभी से, देखा क्या सीता को किसी ने? किंतु सभी ने यही कहा, सीता को न देखा था उन्होंने। हिरणों फूल लताओं से राम ने पूछा, वृक्षों से दशों दिशाओं में जाकर पूछा, अबोध और दक्षों से मिली नहीं जब कोई खबर। फूट पड़े अपने श्री राम, जनक सुता के संग गया उनका सारा सुख सम्मान। सीता माँ को तकते तकते राम चल पड़े दक्षिण ओर, वहाँ दिखा एक दिन में उनको एक जंगल की छोर। जान के उन दोनों की पीड़ा ले आया मैं उन्हें किष्किंधा। पत्नी वियोग में बैठे सुग्रीव करे
देखे बाली की निंदा, सुग्रीव की पीड़ा जान के राम ने वानर राजपाली को मारा, 7 पेड़ एक तीर से बिंधे, किस्सा खत्म किया सारा। सुग्रीव को मिल गई उनकी पत्नी, बन गए वो वानर नरेश। भेजा वानरों को 10 दिश, ढूंढो सीता को ले आदेश। कभी जटायु अग्रज संपाति ने दिया यह अच्छा समाचार, सीता माँ को लंका में देखा है उन्होंने खुद साकार। श्री राम ने कभी दिया आदेश और मैं उड़ पहुंचा लंका, बजता आशीष स्वर्ण नगर में रावण राक्षस का डंका। सीता जी से अशुभ वाटिका में जाकर, और दिखाई राम मुद्रिका, एक क्षण उन्हें अकेला पाकर। देख मुद्रिका अपने राम की फूट फूट रोई सीता, और साथ में कुछ भी थे बिना आशा के कौन है जीता। तभी वहां आ गए राक्षस, हाथ लिया मुझको आकर, और किया प्रस्तुत मुझे रावण दरबार में ले जाकर। राक्षस राज के कहने पर सबने मेरी पूंछ जला दी, और मैंने भी बंधन तोड़ सारी लंका में आग लगा दी। भस्म हुई सोने की लंका, केवल बची सियामा की वाटिका। और मैं उड़कर वापस आया जब करते थे राम प्रतीक्षा। सीता जी का पता मिलते ही राम ने युद्ध की तैयारी, सुग्रीव के एक इंगित पर तैयार हुई वानर सेनाधारी। जामवंत ने सबसे आगे सबको देते थे वो हिम्मत तैयारी, यदि पक्की हो कुछ ना कर सके फिर किस्मत। किंतु सामने सागर आया जिसके पार रहता था रावण। राम ने की प्रार्थना, हे नरेश, हमारा ध्येय है बिल्कुल पावन, कृपया हमें मार्ग दे दीजिए, वापस ले आऊं मैं सीता। हर लिया उन्हें था रावण ने, कैसे ये अपमान में सहता।
तभी श्री राम ने बदला तेवर, तुम्हें सुखा में दूंगा। राम क्रोध से डर गया सागर, बोला क्षमा करो हमें भगवान, मेरी छाती पर सेतु बांध लो, कुछ न कहेंगे तुमसे अब हम। नल और नील वानर थे कुशल, जुट गए वो करने सेतु बंधन। पत्थर पत्थर पर लिखकर नाम, करने लगे वो सिंधु प्रवाहन। थोड़ी ही देर में बन गया सेतु और चले आगे श्री राम, उनके पीछे लक्ष्मण सुग्रीव और चल पड़े वानर तमाम। लंका पहुंचकर श्री राम ने रावण को भेजा संदेशा, सीता दे दो रोक लो युद्ध, मन में रहे न कोई अंदेशा। किंतु वो राक्षस था अभिमानी, बात राम की नहीं मानी। अगले दिन छिड़ गया युद्ध, सेनाओं की बड़ी हुई हानि। वानर लड़ते राक्षसों से, मायावी युद्ध प्रेमियों से, किंतु न डरते थे वे नन्हे बलशाली दान असुरों से। भालू भिड़ते हस्ती दलों से, निरत लड़े रथवानों से। मन में जो हो राम तो निर्बल लड़ सकते बलवानों से। कवि शक्ति से मेघनाद की द्रुत मूर्छित हुए अनुज लक्ष्मण, प्राण बचाने उनके में लाया द्रोण, गिरे फिर करके भ्रमण। अब फिर क्या था मेघनाथ को मार गिराया लक्ष्मण ने, जय जयकारा खूब लगाया मिलकर सब वानर जन ने। तब कुंभकर्ण वहां पर आया, मुश्किल से था गया जगाया, किंतु राम ने एक ही बाण से उस दैत्य को मार गिराया। अब न रुक सका गंभीरा स्वयं वो आया युद्ध स्थल, श्री राम ने शर औजार से भेदा उसका वक्षस्थल। किंतु न मरता था मायावी, उसे मिले जीवन अने। 10 में 10 जो कट जाए तो फिर उगराता करके। चढ़े भगवान, आते होंगे कुछ ही देर में लक्ष्मण सीता संग श्री राम। श्री हनुमत ने इस कथा भरत को लघु रामायण सुनाई। यह कथा कवि वाल्मीकि ने रामायण में है बतलाई। आगे क्या हुआ वो भी तो सुनिए। समाचार सुन भरत ने शीघ्र अनुज शत्रुघ्न को संदेशा भेजा, करो तैयारी, भाई आते हैं, मेरा तो मुंह को आए कलेजा। कमी ना रहे कुछ स्वागत में, 14 बरस बाद आते जो थे सबके हृदय के वासी।
आज वो अपने घर आते हैं। जुट गई शत्रुघ्न तैयारी में, नगर को सुंदर बनाने में। तोरण कहीं कहीं पर पुष्प, कहीं अयोध्या ध्वज लगवाने में। तभी दिखा दक्षिण दिशा से आता आकाश में चमचम एक सूर्य। सूर्य नहीं, श्री राम का रथ था, पुष्पक विमान जगमग भरपूर। क्यों ही विमान उतरा धरती पर, भरत ने राम को किया साष्टांग। माता ने देने लगी आशीषें, शत्रुघ्न ने झुककर किया प्रणाम। अयोध्यावासी झूम लगे नाचने सभी खुशी में। हर ओर जलाए दीप हजारों, हर बाती डूबी थी। श्री राजा राम का राज्याभिषेक। आमंत्रित थे उस उत्सव में ऋषि राजा अनेक अनेक। आप भी आओ और जुड़ो।
अब इसके पश्चात लेजर शो का शुभारंभ।
के ड्रोन्स भी आज भगवान का गुणगान करने के लिए तैयार हैं। तो आइए देखें ये भव्य ड्रोन शो। भव्य ड्रोन शो। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये पर्व है असत्य से सत्य की ओर जाने का, अंधकार से निकल प्रकाश को गले लगाने का। प्रभु राम है सत्य का रूप, वही है प्रकाश पुंज, वो है दया निधान करुणा के सागर पुरुषोत्तम, धर्म और मर्यादा के अद्भुत रूप। वो बसे हैं भारत भूमि के कण कण में, हर देह हर मन में। प्रभु राम प्रकाश है इस धरती के। दीपोत्सव का ये उत्सव राम विजय का उत्सव है। अयोध्या की धरती पर उनके आगमन का उत्सव है। श्री राम सत्य है, श्री राम धर्म है। धनुष बाण है प्रतीक धर्म और सत्य की रक्षा के, श्री राम के वचन का। जब जब धर्म और सत्य की हानि होगी, प्रभु आएंगे, धनुष बाण उठाएंगे धर्म की रक्षा के लिए। भक्तों की भक्ति से जगमगाता हर एक धड़कन में बसा है एक ही नाम, जय श्री राम। धर्म और कर्तव्य से बंधे श्री राम माता और पिता के वचन की रक्षा के लिए राजसी घाट बाट छोड़ हंसते हंसते वन की ओर प्रस्थान कर गए। पत्नी धर्म से बंधी जनक नंदिनी सीता चल पड़ी श्री राम के संग। भाई के धर्म से बंधे लक्ष्मण उन दोनों के पीछे। प्रभु श्री राम ने बहुत समझाया मनाया, न मानी सीता ना ही लक्ष्मण माने। विलक्षण है ये प्रेम, पत्नी का अपने रावण का उद्धार, ज्ञानवान के बीच रावण का होता है दहन आकाश में। प्रभु ने धर्म रूपी बाण से किया है अधर्म का नाश। अन्याय की हुई है समाप्ति और न्याय की ज्वाला से चमक उठा है सारा आकाश। और अब देखिए, रावण का अंत कर विभीषण को लंका की राजगद्दी पर बैठा प्रभु श्री राम, माता सीता, भाई लक्ष्मण और वीर हनुमान के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या की ओर चले आ रहे हैं। ये वही वाहन है जो कुबेर से छीना गया था। इसी वाहन से हो रही है 14 वर्ष लंबी वनवास की यात्रा की समाप्ति और एक नए धर्ममय युग का आरंभ। अयोध्या के लोगों, प्रभु श्री राम लौटे हैं अयोध्या को। अपने घरों को सजाएं, दीप जलाएं। अयोध्या के लोगों, प्रभु श्री राम लौटे हैं अयोध्या को। अपने घरों को सजाएं, दीप जलाएं। शुभम करोति कल्याणम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। आज का ये दीपोत्सव स्थापना और न्याय का उत्सव है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे
की अयोध्या श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गणामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणम प्रपद्ये। रघुनंदन के युगल चरणों की हम वंदना करते हैं। 44 प्रवेश द्वार और 392 स्तंभों से निर्मित अयोध्या राम मंदिर में स्थापित बाल स्वरूप प्रभु श्री राम को प्रणाम। जय हो गदाधारी पवन पुत्र प्रभु हनुमान की। पवन पुत्र हनुमान प्रतीक है मित्रता और आस्था का। अपने आराध्य श्री राम के प्रति बजरंग बली हनुमान का ऐसा समर्पण था कि उन्होंने अपने आराध्य के लिए हर बाधा को पार किया, समुद्र को लांघा, पर्वत को उठाया और अपने प्रभु का संदेश लंका तक पहुंचाया। हनुमान जाने नहीं जाते राम के बिना और राम है अधूरे हनुमान के बिना। मित्रों, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने अपने काव्य से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की महिमा की गाथा गाई। महर्षि वाल्मीकि के काव्य से निकल प्रभु श्री राम भारत भूमि के हर कोने में फैल गए। महर्षि वाल्मीकि और उनकी अटूट भक्ति और साधना का ही परिणाम है कि रामायण युग युगांतर से आज तक जीवित है। इस गाथा के जनक को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने देववाणी संस्कृत में राम काव्य की रचना की, तो वहीं महाकवि तुलसीदास ने रामायण को अवधि में प्रस्तुत कर इसे जनमानस के हृदय तक पहुंचाया। रामचरितमानस न केवल साहित्य का एक अनमोल रत्न है, बल्कि ये भक्ति की एक अनूठी परंपरा का प्रतीक भी है। देश की विभिन्न भाषाओं के विभिन्न कवियों ने अपने काव्य में अपने आराध्य प्रभु श्री राम की आराधना की है और भक्ति का रसपान किया है। आज के दीपोत्सव पर अयोध्या की ये चमक और जनमानस का उत्साह हमें अयोध्या की उस पहली दिवाली की याद दिलाते हैं जो अपने प्रभु के घर लौटने पर अयोध्या वासियों ने मनाई थी। लाखों दियों के प्रकाश से प्रकाशित अयोध्या ऐसा लग रहा है जैसे लाखों तारे आकाश से उतरकर धरती पर बिखर गए हों। उत्सव की सुगंध से अयोध्या महक उठा है। अयोध्या वासियों ने अपने प्रिय राजा, अपने प्रभु का स्वागत फूलों की वर्षा के साथ किया। ये उत्सव केवल एक विजय का उत्सव नहीं था, बल्कि धर्म और शांति की पुनर्स्थापना थी। राम राज्य की परिकल्पना से प्रेरित उत्तर प्रदेश सरकार की नवीन सोच ने आज अयोध्या के पवित्र आकाश में मुमकिन किया ये प्रदर्शन। आज का ये उत्सव है प्रौद्योगिकी और परंपरा का। भारत एक प्राचीन सभ्यता है जो अपनी सांस्कृतिक विरासत की संजोए है, किंतु विज्ञान और तकनीक में भी हम दुनिया के सबसे उन्नत देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। श्री राम की कृपा से आज का नया भारत सशक्त, गर्वित और निर्भीक है। सभी अयोध्या वासियों को उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी यही आशा है कि इस दीपोत्सव का प्रकाश आपके जीवन को समृद्धि, शांति और खुशियों से भर दे। आइए हम एक दूसरे की जिंदगी में रोशनी भरें
और अपनी चारों ओर प्रेम और खुशी का स्रोत बने और संकल्प ले उस राम राज्य का जो इसी धरती पर अपने स्वरूप में आया था। आइए मिलकर बोले जय श्री राम। अयोध्या के पहले ड्रोन शो के इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। दीपावली के इस पावन अवसर पर अयोध्या को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आइए एक बार फिर इस उद्घोष से इस परिसर को गुजारे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। ये अष्टम भव्य दीपोत्सव माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और दिशा निर्देशन में गत वर्षों से नित्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और नवीन इतिहास रच रहा है। पूरे प्रदेश में विकास की गंगा का गहन कराने वाले यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ विनम्र अनुरोध है कि दीपोत्सव के इस पावन पुनीत अवसर पर अपने शुभ संदेश से हम सबको कृतार्थ करें। जय जय श्री राम। आप लोग कितने लोग यहाँ पर हैं? आप लोग अपना मोबाइल फोन का ऑन करिए, थोड़ा उसका लाइट जलाइए इधर मंच की तरफ। दीपोत्सव के अष्टम संस्करण के आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, कृषि मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में इस उत्सव की गरिमा को बढ़ाने के लिए यहां पर उपस्थित इलाहाबाद उच्च न्यायालय की माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती संगीता चंद्रा जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगीगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, सभी पूज्य संतजन और हजारों की संख्या में राम जी की पेड़ी में उपस्थित और अयोध्या धाम में उपस्थित लाखों की संख्या में उपस्थित सभी मेरे श्री राम भक्त बहन और भाइयों, दीपोत्सव का यह भव्य और दिव्य आयोजन आज पूरी दुनिया देख रही है। मैं इसके लिए आपको भी, पूरे प्रदेशवासियों को भी और देश और दुनिया में जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी इसका आनंद ले रहे हैं, उन सबको भी मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीनतम मानवता का धर्म है। जियो और जीने दो की प्रेरणा देने वाला
धर्म है, सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला धर्म है और सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाले इस शाश्वत व्यवस्था पर जब कोई प्रहार करेगा तो स्वाभाविक रूप से स्वयं के विनाश को ही आमंत्रित करेगा। वे ताकतें जो आज भारत को कमजोर करना चाहती हैं, वे समाज को बांटने का काम उसी रूप में कर रहे हैं जैसे कभी त्रेता युग में रावण और उसके अनुयायी कर रहे थे। बहनों और भाइयों, नाम का अंतर है। काम उस समय भी उनका बांटने का था, आज के वे लोग भी उसी रूप में कोई जाति के नाम पर, कोई क्षेत्र के नाम पर, कोई भाषा के नाम पर, कोई परिवार के नाम पर समाज को बांटने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, इसके माध्यम से राष्ट्रीय एकता और अखंडता को चुनौती दी जा रही है। ये दीपोत्सव हम सबको एक नई प्रेरणा देने का एक अवसर है। याद रखना, हम सबको इस बारे में स्मरण रखना होगा, उस कालखंड में भी, त्रेता युग में मारीच भी जानता था कि सोने का मृग बनकर के मेरी क्या दुर्गति होने वाली है। उस समय इंद्रजीत और कुंभकर्ण भी जानता था कि श्री राम से दुश्मनी की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, और स्वयं रावण भी जानता था कि राम स्वयं जगत नियंता, स्वयं श्री हरि विष्णु के ही अवतार हैं। राम से दुश्मनी जगत जननी मां भगवती जानकी का अपहरण की कीमत उसे किस रूप में चुकानी पड़ेगी। लेकिन जाके प्रभु दारुण दुख दीना, ताके मति पहले हर लीना, और यही त्रेता में हुआ था। रावण हो, कुंभकर्ण हो, मेघनाथ हो, मारीच हो, खरदूषण हो, ताड़का हो, ये सब एक जैसी गति को इसलिए प्राप्त हुए क्योंकि इनका पक्ष धर्म का था, असत्य का था, अन्याय का था, अत्याचार का था, शोषण का था। और आज भी राजनीति के लिए सेम बने हुए कुछ लोगों के पितरों को राजनीति के नाम पर चाचा और काकाओं की इस जमात को भी मालूम है कि देश और समाज के लिए उनके जो कृत्य हैं वह कहीं भी किसी के लिए, न वर्तमान पीढ़ी के लिए न भविष्य की पीढ़ी के लिए ही उचित होंगे, अच्छे होंगे, लेकिन उनकी दुर्गति होनी है। इसलिए वे लोग भी आज फिर वही कार्य कर रहे हैं, बांटने का काम, आपस में विभाजन करने का काम, ऐसे ही लोगों को प्रश्रय देने का काम कर रहे हैं जो कार्य कभी रावण ने किया था, जो कार्य कभी दुर्योधन और दुस्साहस ने दुशासन ने करने का किया था, और उसके परिणाम क्या हुए थे, यह हर कोई परिणाम के बारे में जानकारी रखता है। ये दीपोत्सव का एक कार्यक्रम जहां हमको दीप से दीप जलाने की, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को संबल प्रदान करने की नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है, वहीं साथ ही साथ सामाजिक एकता के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को संबल प्रदान करने के लिए भी एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। रामायण का यह दृश्य
प्रभु श्री राम का अयोध्या आगमन के उत्सव के रूप में दीपोत्सव का यह आयोजन इसी श्रृंखला का हिस्सा है। और मुझे तो अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है कि दीपोत्सव का 8वां कार्यक्रम इस दौरान दुनिया की सबसे बड़ी महामारी कोरोना का सामना भी हमने किया, लेकिन अयोध्या में दीपोत्सव का क्रम कभी थमा नहीं है, कभी नहीं थमा है। कोरोना कालखंड में भी यहां पर एक नए रिकॉर्ड बनते गए और मैं मानता हूं आज फिर दीपोत्सव का एक कार्यक्रम, मां सरयू की आरती के कार्यक्रम ने भी कुछ नए रिकॉर्ड बनाए होंगे। कुछ ही देर में उसकी घोषणा भी होगी, लेकिन हमें इस बात को याद रखना होगा, इस शाश्वत क्रम इसी प्रकार से चलता रहे, यह अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी बनती है। प्रभु राम का आगमन आपके लिए अद्भुत घटना है, अलौकिक घटना है। अयोध्या धाम को दुनिया के मानचित्र पर प्रस्तुत करता है, अयोध्या के माध्यम से दुनिया को एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। यह दीप केवल अंधकार को ही, अमावस्या के अंधकार को ही दूर नहीं करने वाला है, अज्ञानता के अंधकार को ही दूर नहीं करने वाला है, समाज के दुश्मनों को भी एक नया जवाब देने का माध्यम है। वे आज रूप अलग अलग हो सकते हैं, नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वे जिस भी रूप में होंगे उनके लिए एक चेतावनी भी होनी चाहिए। ये दीप केवल अंधकार के तमस को दूर करने का माध्यम नहीं, अज्ञानता के तमस को दूर करने का माध्यम नहीं, अन्याय, अधर्म और अत्याचार के तमस का भी विनाश करने वाला साबित होना चाहिए। यह अयोध्या का संदेश पूरे प्रदेश के अंदर चलना चाहिए, प्रदेश के अंदर यह संदेश जाना ही चाहिए। और आज के इस अवसर पर मैं इस बात के लिए अभिनंदन करूंगा उन सभी स्वयं सेवकों का जिन्होंने जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के साथ इस दीपोत्सव के कार्यक्रम को इतनी भव्यता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। 8वां कार्यक्रम, पहला कार्यक्रम यह प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर किया था और 8वें संस्करण तक पहुंचते पहुंचते यहां जन सहभागिता का एक आदर्श उदाहरण बन गया कि 30,000 से अधिक स्वयंसेवक आज इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़ करके लाखों दीपों को प्रज्वलित करने का कार्य अयोध्या धाम से कर रहे हैं। ये नई अयोध्या है, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश और नए उत्तर प्रदेश की नई अयोध्या। ये नई अयोध्या दुनिया को सबसे सुंदरतम नगरी, प्रभु राम की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करने वाली अयोध्या है। इस अवसर पर आप सबको, पूरे प्रदेशवासियों को मैं दीपोत्सव की अपनी बधाई देता हूं, अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं और आप सबका आह्वान करूंगा। कल दीपावली का कार्यक्रम होगा, हर एक घर में दीपोत्सव भी होगा, हर एक घर में पकवान भी बनेंगे। याद रखना, हमारा पर्व और त्योहार एकांगी का प्रतीक नहीं है। आज जो हमारी सरकार यहां पर आई है, ये इसीलिए आई है कि पर्व और त्योहार सामूहिक रूप से मनाए जाते हैं। कम से कम एक उस परिवार के पास जरूर जाना जिसके पास अभाव है। आप उसके अभाव को अपने भाव के साथ जोड़ करके दीपावली के आनंद को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य अवश्य करना। हर घर में दीप जलना चाहिए, प्रदेश के हर घर में दीपोत्सव का आनंद होना चाहिए। इस विश्वास के साथ आप सबको दीपावली की ये ढेर सारी बधाई और मंगल में शुभकामनाएं। शांति और सौहार्द के रूप में हम इस पर्व और त्योहार को मनाएं। अयोध्या का ये संदेश पूरे प्रदेश के अंदर हर सनातन धर्मावलंबी के पास पहुंचना चाहिए। आज के इस अवसर पर इन्हीं सब बातों के साथ मैं केंद्रीय मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का, अपने अन्य सभी गणमान्य अतिथियों का, पूज्य संतों का, सभी का हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी आपके इस संदेश, शुभ संदेश के लिए। सब विधि सब पुर लोक सुखारी, रामचंद्र मुखचंद निहारी। अब वह बहुप्रतीक्षित क्षण आ गया है जब उत्तर प्रदेश पुनः एक नया कीर्तिमान, एक नया इतिहास रचने को तैयार है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के एजुडिकेटर श्री प्रवीण पटेल जी और कंसल्टेंट श्री निश्चल बरोज जी से अनुरोध करूंगी कि ये जो गणना हुई है दीपों की, कि कितने असंख्य दीप आज यहाँ जले हैं, उसकी घोषणा यहाँ से करें और साथ ही साथ सरयू आरती से संबंधित घोषणा भी इस मंच के माध्यम से करें। ये मंच के समक्ष से ड्रोन कृपया हटा दें और सारी लाइट्स ऑन कर दें। Chief Minister of Uttar Pradesh, esteemed ladies and gentlemen, I'm absolutely delighted to be here in Ayodhya to verify not one but 2 Guinness World Record titles. The titles are the most people performing Diya rotations simultaneously and the largest display of oil lamps. So, for the most people performing Diya rotation simultaneously is a brand new record. So you cannot just turn up with one. We have set a minimum target of 250. And so for the most oil lamps displayed, the existing record stands at 2,223,676. That's the existing record, okay? That's the existing record. Whilst it's important, this is important, whilst it's important that we have the numbers, it's also very important that you follow the guidelines. So no, it's not just about turning up with the numbers, it's just about turning over the guidelines, making sure that everything is there. There are too many to go through now, and suffice it to say, for both records, you've met the guidelines. So you will recall the minimum set for Diya rotation simultaneously is 250, and so with a total of 1,121 UP Tourism, District Administration Ayodhya and Sarayu Aarti Samiti, you are the Guinness World Record title holders for the most people performing Diya rotation simultaneously. Congratulations. Okay, but before I present that one, I'd like to announce the decision on the second record, which is for the largest display of oil lamps. I'm sure you're waiting for that. The current record stands just over 22 lakhs, with a total of 2,512,585, which translated is just over 25 lakh. UP Tourism, Government of Uttar Pradesh, District Administration of Ayodhya and Dr. Ramanohar Lohia Awadh University, you are the new Guinness World Record title holders for the largest display of oil lamps. Congratulations on both counts. बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक साथ 1121 लोगों ने आरती का रिकॉर्ड बनाया है। जोरदार तालियां जिलाधिकारी महोदय जी द्वारा ये विश्व रिकॉर्ड माननीय मुख्यमंत्री जी को। और आज 25,12,585 दीपक एक साथ प्रज्वलित हुए हैं। प्रमुख सचिव महोदय संस्कृति एवं पर्यटन उत्तर प्रदेश श्री मुकेश कुमार मिश्राम जी और माननीय कुलपति महोदय राम मनोहर अवध विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय, मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियां। आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। एक बार पुनः हम सब ने
विश्व कीर्तिमान इतिहास रच लिया है। 25,12,585 दिए एक साथ जगमगाए हैं और साथ ही साथ एक नवीन कीर्तिमान 1,121 व्यक्तियों ने एक साथ आरती की है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। और इसके साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त गणमान्य अतिथिगण म्यूजिकल ग्रीन आतिशबाजी शो के अवलोकन हेतु नया घाट मंच के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से आपका बहुत बहुत